हरे कृष्णा। वर्ष में आने वाले 12 मास में कार्तिक मास सबसे अधिक विशेष है, क्योंकि ये भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में की गई भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान, तपस्या, दान और प्रातः स्नान करने से 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस विशेष कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से तो मुक्त हो ही जाता है, लेकिन उसे परम आध्यात्मिक गति भी प्राप्त होती है। इस मास में जो भी व्यक्ति केवल एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। वो अपने आध्यात्मिक जीवन में उच्च गति को प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति पुराणों से ली गई पौराणिक कथाओं का श्रवण करता है, उसे समस्त 18 पुराणों के श्रवण के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस समय हम इसी कार्तिक मास विशेष इन पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और आज की इस कार्तिक महात्म्य विशेष कथा श्रृंखला की कड़ी में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज की कार्तिक महात्म्य विशेष कथा श्रृंखला की शुरुआत करते हुए तुलसी देवी की महिमा का गान करते हैं। श्रीमती तुलसी देवी भगवान श्री हरि की प्रिया हैं। उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सरलता से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। तो चलिए आज इस कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की कड़ी में हम श्रवण करते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण से मिली हुई एक पौराणिक कथा का। एक समय जब नव यौवना तुलसी देवी धर्मध्वज की पुत्री बनकर प्रकट हुई थी, उस समय वे भगवान नारायण की शरण ग्रहण करके तपस्या करने के लिए अनेक विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। और इस प्रकार भ्रमण करते हुए वे एक दिन गंगा तट पर जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर गणेश जी थे, जो कि अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनके शरीर के अंग चंदन से लेपित थे और उन्होंने अनेक आभूषण धारण किए हुए थे। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में पूर्ण रूप से मग्न थे। इस प्रकार उनका सुंदर स्वरूप देखकर तुलसी देवी उनसे आकृष्ट हो गई और उस समय उनके लंबोदर और गज मुख को देखकर वो उनका उपहास भी करने लगी। अब इस प्रकार तुलसी देवी द्वारा किए जा रहे उपहास के कारण गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने तुलसी जी से कहा, तुम कौन हो? यहाँ आने का कारण क्या है? हे देवी, तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक और अमंगलकारी होता है। क्या तुम ये नहीं जानती? तो तुलसी देवी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और तपस्या में मैं भी संलग्न हूँ। मेरी ये तपस्या एक आदर्श पति प्राप्त करने के लिए है और आज आपको देखकर मेरा मन आपके प्रति आकृष्ट हो गया है। कृपया आप मेरे पति बन जाइए। अब ये बात सुनकर गणेश जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे और उन्होंने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है। मेरी तो रंच मात्र भी इच्छा नहीं है विवाह करने की। विवाह तो सर्वदा दुखों का कारण बनता है और व्यक्ति सुख से हमेशा वंचित ही रह जाता है। झूठी आस ही उसे दिखती है। ये विवाह हरि भक्ति में विपदा, तपस्या के नाश का कारण और भव बंधन की रस्सी को और बढ़ाने वाला है। इसलिए हे देवी, मेरी ओर से अपना मन हटा लो और किसी और पति की तलाश करो और जाओ यहाँ से। अब ये सुनकर तुलसी देवी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गणेश जी से कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। अब ये सुनकर गणेश जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी तुलसी देवी को श्राप देते हुए कहा, हे देवी, तुम निसंदेह असुर की ही पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत श्राप से वृक्ष बन जाओगी। इतना कहकर गणेश जी ने तुलसी देवी को सांत्वना देते हुए आगे कहा, हे मनोरमे, तुम सभी पुष्पों की प्रमुख और सारभूता होगी। कालांश में स्वयं भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवी देवता तुमसे प्रेम करेंगे और भगवान कृष्ण के लिए तुम विशेष रूप से प्रिय रहोगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सर्वदा मंगलकारी और लाभदायक होगा और मेरे लिए तुम सदा ही त्याज्य रहोगी। इस प्रकार बोलकर गणेश जी वहाँ से चले गए और बद्रीनाथ की ओर तपस्या हेतु आगे बढ़ गए। इस प्रकार श्राप प्राप्त करके तुलसी देवी दुखी तो हुई, लेकिन वे वापस पुष्कर में जा पहुंची और दीर्घकालीन तपस्या में संलग्न हो गई। और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप वे शंखचूड़ की पत्नी और भगवत प्रिया तुलसी वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर विश्व पूजिता बन गई। तो ये थी आज की तुलसी देवी के विशेष महात्म्य की कथा।
और इस कथा में हमने सुना कि किस प्रकार तुलसी देवी को एक असुर की पत्नी बनना पड़ा। और अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, जिस कथा का हम श्रवण कर रहे थे उस कथा में तुलसी देवी के पिता का नाम क्या था? अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी होगी तो आपको अवश्य ही उसका उत्तर मिल जाएगा और आपके उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को याद से जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कथाओं को सुनते रहने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हो सकता है इससे आपका कोई नुकसान ना हो लेकिन हमें सहायता अवश्य मिलेगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी अवसर प्रदान कीजिए कि वे इस कार्तिक मास में तुलसी देवी के महात्म्य की कथा श्रवण करके पुण्य फल के भागी बने। इस कार्तिक मास में अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी तुलसी देवी की पूजा करने के लिए और दीपदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो भगवान श्री हरि आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जैसे कि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि उन्हें वो मनुष्य सबसे प्रिय है जो भगवान की भक्ति और उनके प्रचार का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान के प्रचार कार्य में भी माध्यम बन रहे हैं। तो चलिए संपूर्ण कार्तिक मास का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाते हैं, सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में संलग्न रखते हैं और मन, कर्म और वचन से सदैव उनकी भक्तिमय सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे एहि न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का
सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्याधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः
पद्मिनी श्री हरि प्रिया, तुलसी श्री सखी शुभे, पापहारिणि पुण्यदे, नमस्ते नारद नूते, नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता
सौभाग्यां तं भजाम्यहम् असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम् असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम् देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवता धीमे यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम् कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।